हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्सेल में शॉर्टकट कीज पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर आपको लगभग इतनी कीज है जो आपके सामने है। लगभग इतनी कीज के बारे में आपको बताया जाएगा। 50 कीज है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जरा ध्यान से देखें। और सबसे पहली कीज है 81 पे Alt प्लस F8। Alt प्लस F8 इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एक्सेल में एक मैक्रो प्रोग्राम होता है जो कि आपके द्वारा बनाए गए कुछ कैलकुलेशंस फॉर्मेट्स को रिपीट करने के काम आता है। उसके लिए जो कीज होती है Alt F8, तो Alt F8 से हम मैक्रो को ओपन करते हैं। ये होता है मैक्रो। अगर मैक्रो बनाया होता है तो इससे हम रन करके स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने कैलकुलेशन से संबंधित फॉर्मेट बनाए हैं उसे रिपीट करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा मेन मकसद Alt F8 बटन से मैक्रो को ओपन करके बताना था। मैक्रो से संबंधित वीडियो हम एक फुल वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसको हम बाद में आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसे आप ध्यान से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक पहला काम था Alt F8 से मैक्रो को ओपन करना। तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अभी हमने कोई मैक्रो बनाया नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कीज कॉम्बिनेशन नंबर Shift F9। Shift F9 से क्या होता है? Shift F9 एक्टिव सीट पे कैलकुलेशन का काम करवाती है। वैसे तो हमारे पास जो एक्सेल की शीट होती है वो ऑटो कैलकुलेट होती है। ऑटो कैलकुलेट का मतलब अभी आपके सामने ये मैंने 40, 50 और उसे ऑटो कैलकुलेट कराया तो ये 90 बताएगा। ठीक है, मैंने यहाँ अगर कुछ चेंज किया 20 तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि नहीं हो रहा, इसलिए हम Shift F9 दबाएंगे तो ये ऑटो कैलकुलेट नहीं है, ये मैनुअल कैलकुलेट है। तो Shift F9 से आपका मैनुअल कैलकुलेट होके 20 का 70 हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन ऑटो करेंगे। इसके लिए हम सिस्टम मेनू में जाके एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक करेंगे। ऑटोमेटिक करने पे जब हम यहाँ पे 20 की जगह 30 लिखेंगे तो आपका वहाँ जो सम है वो 80 हो जाएगा। 50 की जगह 40 करेंगे, सम 70 हो जाएगा। लेकिन जब हम इस शीट को ऑटो कैलकुलेट बंद कर देंगे और इसे मैनुअल करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये ऑटो कैलकुलेशन बंद कर देगा। देखो मैंने 20 किया तो वहाँ 70 का 70 पड़ा है, जबकि हमें पता है कि 20 और 40 60 होते हैं। अब हम इसको ऑटो कैलकुलेट की बजाय मैनुअल कैलकुलेट कराते हैं। तो मैनुअल कैलकुलेट कराने के लिए Shift F9 दबाना होता है। देखो Shift F9 दबा दिया। इससे क्या कि आपकी सीट मैनुअल कैलकुलेशन मोड पे है, तो हम इससे कीज से हम उसे कैलकुलेट करा सकते हैं। इसी तरह आपके कीज नंबर कंट्रोल प्लस Alt F9, इसका क्या काम होता है कि जो सारी सीट्स है जिसमें इस तरह से कैलकुलेशन के लिए फॉर्मेट बने हुए हैं या कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले लगे हुए हैं, उन सभी सीट को एक साथ कैलकुलेट कराना हो तो कंट्रोल Alt F9 होता है। क्या होता है? कंट्रोल Alt प्लस F9। कंट्रोल Alt F9 से आपकी जितने भी सीट आपकी है, जैसे इस वर्कबुक में आपने ये देखो 21 नंबर तक सीट आपने ओपन कर रखी है, तो 21 सीटों में जहाँ भी आपके फॉर्मूले लगे हैं या सम है या माइनस है, जो भी है आपकी जो भी फंक्शंस आपने यूज़ किए हैं उनका ऑटो कैलकुलेशन कराने के लिए कंट्रोल Alt F9 दबाना पड़ता है। ये मैनुअल दबाना पड़ता है। जबकि आपकी सीट मैनुअल कैलकुलेशन मोड पे हो तो कंट्रोल Alt F9 दबाना पड़ता है। और इसके अलावा
जब आपकी सीट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे हो तो कंट्रोल Alt F9 दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही Shift F9 दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उस समय काम होते हैं जब आप सीट को मैनुअल मोड पे रखते हैं, जब आप मैनुअल खुद कैलकुलेशन कराना चाहते हैं तब इन कीज़ का यूज़ किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल Alt F9, कंट्रोल Alt Shift F9, इसका यूज़ भी डिपेंडिंग फार्मूलाज, यानी कि कुछ फार्मूले यहाँ कैलकुलेट हैं, कुछ फार्मूले वहाँ कैलकुलेट हैं, तो डिपेंडिंग फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए कंट्रोल Alt Shift F9 का यूज़ किया जाता है। और ये भी वही काम करता है जैसे मैनुअल मोड में, जब आप अपनी सीट कैलकुलेशन मैनुअल मोड में हो तभी इसका यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इस ऑटो कैलकुलेशन मोड में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सीट ऑटो कैलकुलेशन पे ही खुलती है, इसलिए आपको कभी इस बारे में सोचना नहीं पड़ता है। तो अगर कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनके लिए अपने को मैनुअल कैलकुलेशन रखना होता है, तब इस चीज़ का उपयोग करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल F9 क्या करेगा, किसी चीज़, ये जो आपकी जो वर्क बुक है इसको मिनिमाइज करेगा। मैंने कंट्रोल F9 दबाया और वर्कबुक को मिनिमाइज कर दिया। अब मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल F10 दबाना पड़ेगा। अब देखो इसमें कंट्रोल F10 भी है और कंट्रोल F9 भी है। कंट्रोल F9 और कंट्रोल F10 दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। कंट्रोल F9 किसी भी एक्टिव वर्कबुक को मिनिमाइज करती है और कंट्रोल F10 किसी भी एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करता है। इसलिए दोनों कीज़ एक दूसरे के विलोम में काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं F10 की। F10 क्या काम आता है, F10 और Alt की, जिसे अल्टरनेट की भी बोला जाता है, उससे हम ये मेनू बार है, उस मेनू को एक्टिवेट करने के काम आता है। अब मैंने F10 दबाया तो ये मेनू एक्टिवेट हो गए। उसके बाद मैं H दबाऊंगा तो इस H के नीचे जो टूल्स है उनके कीज़ आपको शो करेगा। देखो H दबाया तो अब सभी जो कीज़ आपने यूज़ करनी है, जैसे पेस्ट के लिए V दबाओगे तो V काम करेगा, फॉर्मेट पेंटर के लिए FP दबाओगे तो FB, दोनों साथ दबाने F और P, तो दबाओगे तो फॉर्मेट पेंटर काम करेगा, C दबाओगे कॉपी काम करेगा, X दबाओगे तो कट काम करेगा। इस तरह F10 से आपको आगे के मेनू बार के आगे की कीज़ ओपन हो जाती है। तो F10 ने आपको बहुत सी कीज़ के बारे में ओपन करके बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट F10 की। शिफ्ट F10 क्या काम करेगा, शिफ्ट F10 किसी भी सेल या किसी भी प्रोग्राम, अभी फिलहाल हम एक्सेल की बात करते हैं, तो किसी भी सेल से में संबंधित कंटेंट्स के लिए जो भी कमांड्स होती है उनको उपलब्ध कराता है। जैसे मान के चलो आप ये माउस का राइट क्लिक बटन आता है, इससे आपको जो कमांड इससे रिलेटेड कमांड होती है उसकी लिस्ट आपको हाईलाइट हो जाती है। ये आपके सामने है। जैसे मैंने इस सेल पे क्या काम करना है तो इसके लिए लिस्ट हाईलाइट होगी। इस सेल पे हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट होने के बाद ही पेस्ट ये फंक्शन हाईलाइट होगा। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट्स, फॉर्मेट, फिल्टर, सोल्टर, शॉर्ट, इंसर्ट, कमेंट, फॉर्मेट सेल्स, पिक्सेस, पिक फ्रॉम, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नेम, रेंज, हाइपरलिंक आदि ये लिस्ट ओपन होती है। तो हम पहले तो अभी राइट क्लिक बटन से ओपन किया था, अब हम शिफ्ट F10 से यूज़ करेंगे। शिफ्ट F10 दबाया तो राइट लिस्ट खुल गई। इससे क्या हो गया, लिस्ट खुल गई और लिस्ट से आप अपने इच्छा अनुसार जो भी कमांड इस पे यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल F10, वो उसका हमने बता ही दिया कि कंट्रोल F9 से मैंने मिनिमाइज और इससे मैक्सिमाइज होता है। अब बात करते हैं F11 की। F11 क्या काम आता है, F11 चार्ट को डायरेक्ट ओपन करने के काम आता है। जैसे F11 दबाते ही
ये चार्ट ओपन हो गया और हमारी शॉर्टकट कीज ये थी और ये चार्ट ओपन हो गया। अब ये चार्ट किस पे काम कर रहा है, हमारी शॉर्टकट कीज की जो सीट थी उस पे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इतना कोई डाटा या टेबल नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे चार्ट नहीं बना। अगर कोई टेबल या चार्ट बना होता, जैसे इस पे हम बनाना चाहें तो F11 दबाएं तो इससे संबंधित चार्ट ये देखो अपने आप सीरीज 1 2 3 और नीचे ये इस तरह से चार्ट ऑटोमेटिक तैयार हो गया। ठीक है, हमें कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी सिलेक्टेड एरिया है या सीट है उसके अंदर जो डाटा होगा उस डाटा के आधार पे चार्ट ओपन हो जाता है F11 कीज से। अब बात करते हैं शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 क्या करेगा, एक न्यू वर्कशीट ओपन करेगा। जैसे 22 नंबर वर्कशीट ओपन हो गई है, क्या करेगा, शिफ्ट F11 एक न्यू वर्कशीट ओपन करेगा, वो भी ब्लैंक। क्या करेगा, ब्लैंक। शिफ्ट F11 एक्टिव वर्कबुक में एक न्यू ब्लैंक सीट ओपन करेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। शिफ्ट F11। उसके अलावा अगर हमें शिफ्ट F11 के अलावा हमें नई शीट इंसर्ट करनी है तो ये आपके सामने बटन है। कौन सा बटन, ये बटन, ये वाला बटन है जिससे आप सीट को एक न्यू सीट ओपन कर सकते हो माउस के द्वारा। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई सीट 23 नंबर ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम Alt F1 की, Alt F11 की। तो Alt F11 क्या काम करेगा, Alt F11 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करेगा। अगर हमारा एक्सेल डेवलपर मोड में ओपन है तो अभी हमारे पास डेवलपर मोड ओपन नहीं है, इसलिए ये विजुअल बेसिक ओपन नहीं करेगा। ऐसे हम Alt F11 दबा के देखेंगे तो ये देखो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो गया। यहाँ जाकर आप किसी भी सीट से संबंधित अगर कोई प्रोग्रामिंग या मैक्रो प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये एक अलग ही तरह का एडिटर प्रोग्राम होता है जो एक्सेल के अंदर होता है। देखो एक्सेल के अंदर अलग अलग एडिटर ये प्रोग्राम है, तो इसमें इसके फाइल मेनू बार, ऑप्शन सब कुछ अलग होंगे। तो आप से इस एडिटर प्रोग्राम के द्वारा कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो। अदरवाइज इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक आपके काम की नहीं है। अब बात करते हैं F12 की। तो F12 किस काम आता है, F11 यानी F12 किस काम आता है, किसी भी वर्कबुक को, एक्टिव वर्कबुक को सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाते हैं या इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन F12 क्या करेगी, उसी वर्कबुक को एक नई वर्कबुक के नाम से सेव करने के लिए काम आती है, एक नए नाम से सेव करने के काम आती है। अभी जो हमने वर्कबुक खोली है उसका नाम बुक 1 है, लेकिन जब भी हमने F12 बटन दबाया तो इसने उस वर्कबुक का नाम दूसरे नाम से सेव करने के लिए पूछ लिया और इसमें बुक 1 को हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट करने के बाद में इसका मतलब ये हुआ कि आप उसी बुक को उसी नाम से सेव करना चाहते हैं या उसका और नाम भी देना चाहते हैं। और यहाँ सेव एज टाइप भी लिखा है, जिसमें आप एक्सेल के बहुत से फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। जैसे एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक। माइक्रो इनेबल होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग प्रक्रियाएं होती है या प्रोग्रामिंग की होती है। जैसे यहीं पे आप प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने कस्टम बटन बनाना, सबमिट बटन, प्रिंट बटन बनाना हो तो उसमें माइक्रो इनेबल वर्कबुक ही काम करेगी।
एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, एक्सेल 97 वर्कबुक, ये सारे एक वर्कबुक को सेव करने के टाइप हैं। इनके द्वारा जैसे XML डाटा तो HTML लैंग्वेज में ये सीट काम करेगी, सिंगल वेब पेज के हिसाब से काम करेगी। ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट बना के छोड़ना है। टेम्पलेट का मतलब है कि पहले प्री डिफाइंड ऐसा प्रोग्राम जो बार बार यूज हो किया जाए, इसलिए उसको परमानेंटली बना के छोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सेल टेम्पलेट। एक्सेल माइक्रो इनेबल टेम्पलेट, टेम्पलेट को भी एक माइक्रो इनेबल बनाना हो, या ये 97/2003 का टेम्पलेट तैयार करना हो, टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड हो, यूनिकोड टेक्स्ट में फॉर्मेट करना हो, इस तरह एक्स्ट्रा जैसे CSV कोमा डेलिमिटेड मतलब कोमा लगी हुई कमांड्स, कोमा लगे हुए डाटा। ठीक है, और फॉर्मेट टेक्स्ट, इस तरह से आपके सामने बहुत से फॉर्मेट है जिसमें आप F12 करके आप अपनी शीट को सेव कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं एरो कीज। एरो कीज क्या होती है? एरो कीज कीबोर्ड पे 4 टाइप की कीज होती है, जो अप एरो कीज, डाउन एरो कीज, लेफ्ट एरो कीज, राइट एरो कीज। देखो अभी मैं अप एरो कीज दबा रहा हूँ, और फिर मैं डाउन एरो कीज दबा रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट एरो कीज दबा रहा हूँ, फिर मैं राइट एरो कीज दबा रहा हूँ। तो लेफ्ट एरो कीज का काम है अपने सेल की डायरेक्शन को मूव करना, जो सेल का जो सिलेक्शन है उसको मूव करना, एक तरह से कर्सर को मूव करना बोला जाता है। लेकिन यहाँ वर्कबुक में सेल सेलेक्ट रहती है, वो भी एक सेल हमेशा सिलेक्टेड रहेगी, उसको मूव करने के लिए हम एरो कीज का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एरो कीज का यूज़ करते हैं। अब इस अगला ऑप्शन आता है, अब इसमें आपके 95 में 4 कीज का यूज़ एक साथ दिखाया हुआ है, उनमें से आप एक ही कीज का एक टाइम यूज़ कर सकते हो, 2 कीज का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट प्लस एरो की। क्या बात करते हैं? शिफ्ट प्लस एरो। इसके बाद हम बात करते थे शिफ्ट प्लस एरो। शिफ्ट प्लस एरो से क्या होता है कि एक्टिव सेल है वो होल्ड हो जाती है, और जैसे जैसे हम एरो से आगे की तरफ मूव करते हैं तो अगली सेल भी सिलेक्ट मोड में ऑन होती रहती है, यानी कि अगली सेल भी सिलेक्ट होती रहती है। तो अभी हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है इसको, और हम शिफ्ट बटन दबाते हैं और उसके बाद कोई भी एरो की दबाते हैं। अब मैं अप एरो की दबाता हूँ तो आपके सामने अप एरो की से जो करंट सेल थी उससे अप एरो से हमने और सेल भी सिलेक्ट की है, तो वो सारी सेल सिलेक्ट होगी। अब मैंने शिफ्ट से डाउन एरो दबाई तो जो सेल सेलेक्ट थी पहले उससे लेके डाउन एरो से जो सेल सेलेक्ट हो रही है वो सारी सेल सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ शिफ्ट लेफ्ट की, राइट की। अब शिफ्ट राइट से राइट की सारी सेल सिलेक्ट होती चली जा रही है। अब मैं दूसरा बटन दबाता हूँ लेफ्ट एरो की से। शिफ्ट दबाने के बाद मैं लेफ्ट एरो की दबाता हूँ तो इससे सारी सेल्स सिलेक्टेड होती जाती है। इस तरह से शिफ्ट प्लस एरो कीज का काम किसी एरिया को सिलेक्ट करना होता है। करंट लोकेशन से लेफ्ट राइट अप डाउन एरियाज में उस एरियाज को सिलेक्ट करना होता है। अगला कीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो क्या काम करेगी? अगली कीज कॉम्बिनेशन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो मतलब एरो में 4 कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो पहले कंट्रोल शिफ्ट एरो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ अपने कर्सर को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने शिफ्ट बटन दबाया, उसके बाद में पहले शब्द मैंने कंट्रोल फिर शिफ्ट बटन दबाया। अब कोई भी एरो दबाओ, एरो मतलब सबसे पहले हम अप एरो दबाएंगे तो हमारा कर्सर मूव करके टॉप सेल पे टॉप सेल तक सिलेक्टेड
चला जाएगा। ये देखो टॉप अब इससे आपका जो कर्सर है या जो सेल है, कंट्रोल शिफ्ट से सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट से अप एरो करते हैं, तो जो टॉप है वहाँ तक चला जाता है अपना कर्सर, वहाँ तक की रेंज सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन दबाई तो लास्ट एक पेज लास्ट तक चली जाती है सिलेक्ट होके, अगली दबाई अगले मूव तक चली जाती है। तो ये आपके बीच में कहीं यहाँ मर्ज सेल होगी जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा। हालांकि इसका मेन यूज होता है कि एंड लोकेशन तक जाना। देखो एंड लोकेशन तक चली गई, सिलेक्टेड करते हुए एंड सिलेक्शन एंड मोड तक जाना। तो आपकी लास्ट जो रो थी 10,48,576 नंबर रो पे चली गई। इसी तरह आप इसे शिफ्ट को दबाते, ये आपका सिलेक्शन मोड है। और मैं अब राइट एरो को दबाता हूँ तो राइट एरो तक सारा सिलेक्ट हो गया। अब आपके लास्ट कॉलम पे चली गई है, तो लास्ट कॉलम आपका 16,364वां है। इसी तरह वापस हमें लेफ्ट एरो का यूज करते हैं तो क्या करेगा, ये आपके सिलेक्शन मोड से टॉप फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम की तरफ मूव हो गए हैं। अब करते हैं अप की तरफ, अप एरो की, तो ये टॉप एरो तक पहुंच गया। इस तरह से ये सिलेक्ट करते हुए एंड पॉइंट तक जाते हैं, एंड पॉइंट की सेल तक मूव होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इसमें हमने शिफ्ट के साथ में कंट्रोल शिफ्ट एरो यूज की थी। अब हम क्या करेंगे, ये देखो लेफ्ट राइट डाउन अप, ये चारों एरो का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो यहाँ उसने वापस बता दी। तो ये चार कीज तो आपकी यहीं वापस कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो में हम शिफ्ट हटा देते हैं, अब हम कंट्रोल एरो की बात करेंगे। कंट्रोल एरो में हम पहले कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं, तो देखो फर्स्ट पॉइंट पे थोड़ा वर्क नहीं करी, सॉरी अगली कमांड पे चलते हैं, आगे इसका मूव होगा देखेंगे। ठीक है, तो अगली बैक ये है आपकी बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को उसके राइट साइड से डिलीट करता है। बैक स्पेस की क्या करती है, किसी भी लिखे हुए मैटर को उसके राइट साइड से डिलीट करती है। अगर सेल में, अब हम बात यहाँ लिख लेते हैं, बैक स्पेस को कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। अब हम इसमें बैक स्पेस से क्लिक करेंगे तो ये सेल को तो पूरा डिलीट कर देती है एक बार में, लेकिन जब हम इसे एडिट मोड में डिलीट करना चाहेंगे, F2 दबा के F2 से एडिट मोड में सेल ओपन हो जाएगी, तो ये बैक से डिलीट करेगा, इस तरह से बैक से डिलीट करेगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे अगले कीज की, वो है डिलीट। डिलीट क्या करता है, डिलीट एक सीधा डिलीट करें तो डिलीट का कीज का मतलब है उस सेल में से डाटा को डिलीट कर देगी, लेकिन जब हम इसे एडिट मोड में डिलीट करना चाहेंगे तो ये क्या कहती है, बैक से डिलीट करना। यानी कि ये लेफ्ट साइड में कर्सर आपका रहेगा और पीछे से जो आपका कंटेंट्स है वो डिलीट होता चला जाएगा। यानी कि डिलीट बटन डायरेक्ट उस कंटेंट्स को डिलीट कर सकता है, बैक स्पेस भी डायरेक्ट डिलीट कर सकता है, लेकिन जब वो किसी टेक्स्ट में कर्सर आपका उस लाइन या टेक्स्ट में है तो बैक स्पेस हमेशा पीछे से लेफ्ट से राइट की ओर डिलीट करता है और डिलीट बटन लेफ्ट से राइट की ओर डिलीट करता है। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, दोनों का काम डिलीट करना होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बैक स्पेस लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है और डिलीट लेफ्ट टू राइट करता है। ठीक है, बैक स्पेस
राइट टू लेफ्ट करता है और डिलीट लेफ्ट टू राइट करता है। अब बात करते हैं अगले कीज की। अगला कीज है एंड। तो अगली कीज है एंड। एंड से क्या होगा, किसी भी हेलो, तो इस कीज में हम यूज कर रहे थे एंड कीज। एंड कीज में क्या होता है कि एंड कीज में हम जब किसी डाटा में एडिट मोड में होते हैं, जैसे मैंने डायना एरो में यूज कर रखा है एंड में, तो इसमें कर्सर क्या होता है, एंड में एंड कीज से कर्सर उस कंटेंट्स के एंड में आ जाता है और दूसरा बटन होम कीज से उसके शुरू में कर्सर मूव कर जाता है। तो ये दोनों कीज एक दूसरे के विलोम काम करती है। ये कीज एक तो आपके सामने ये होम कीज और दूसरी एंड कीज 104 नंबर और 113 नंबर दोनों एक दूसरे के विलोम में काम करती है। तो इसमें एडिट मोड में हमने वापस खोला और होम की दबाई तो कर्सर मूव करके उस लाइन के फर्स्ट में चला गया, और एंड दबाया तो कर्सर उस लाइन के बैक में चला गया, यानी कि एंड में चला गया। तो जाहिर सी बात है होम से फर्स्ट में चला जाना और एंड से लास्ट में चला जाना। इस तरह से आप एंड कीज का काम होता है। स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, आप जैसे स्क्रॉल लॉक को बटन को दबाएंगे तो इसमें आपकी जो सेल है वो लॉक हो जाएगी और इसमें आपकी सीट ही मूव करेगी, यानी कि आपका कर्सर मूव नहीं करेगा। आपकी अब सेल मूव नहीं करी, सेल आपकी परमानेंट लॉक हो चुकी है, इस वजह से आपकी सीट ही मूव करेगी, सेल मूव नहीं करेगा। आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने स्क्रॉल लॉक हटाया तो अब ये कर्सर मूव हो रहा है, सीट वहीं की पड़ी है, ठीक है। इस तरह स्क्रॉल लॉक करके हम अपने डाटा को शो हाइड करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड की। कंट्रोल एंड क्या काम करता है, कंट्रोल एम लिखे हुए सिलेक्टेड एरिया के एंड तक जाने के लिए कंट्रोल एंड का काम लिया जाता है। कंट्रोल एंड क्या काम करता है, आप देखो हमने ये लास्ट सेल कहाँ तक लिखी है वहाँ तक हमें लेकर जाएगा। देखो ये रहा, अब हमें 132 नंबर सेल के एंड तक ले गया और वहाँ हमने ओ तक कुछ ना कुछ लिखा है, इसलिए एंड पोर्शन वहाँ बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या काम करेगा, सिलेक्टेड एरिया के एंड तक जाते हुए उस एरिया को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि शिफ्ट का काम हमेशा सिलेक्ट करना होता है, कंट्रोल का काम उसको कंट्रोल करते हुए आगे मूव करना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम से और कंट्रोल शिफ्ट होम से ये सिलेक्टेड एरिया के स्टार्टिंग तक सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट होम क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा जहाँ से आपकी सेल है उसे आपके टॉप में लेके जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक ये सिलेक्ट करते हुए जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड थी और कंट्रोल शिफ्ट होम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अभी हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड भी किया और कंट्रोल शिफ्ट होम भी किया। ये देखो दोनों उस एरिया से टॉप और एंड तक सिलेक्ट हो गई। तो दोनों कीज एक दूसरे के विलोम काम करती है, यानी जस्ट अपोजिट काम करती है। अब बात करते हैं इंटर कीज। इंटर कीज का क्या काम होता है, इंटर कीज यहाँ एक्सेल वर्कबुक में नेक्स्ट रो पे स्क्रॉल करने के काम आती है। इसका यहाँ यही यूज है, या तो आप डाउन एरो कीज यूज करो चाहे इंटर यूज करो, दोनों का वर्क यहाँ एक ही होता है, ठीक है। अगर किसी फॉर्मूला या एक्सेल या कंटेंट्स है, जैसे मैं ये कंटेंट्स लिख रहा हूँ, तो इस कंटेंट्स को सेल में परमानेंट
ओके करने के लिए शिफ्ट को दबाना पड़ता है, तो वो ओके हो जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ 405 ये लिखा और डाउन एरो की किया तो भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल साइन लगाना पड़ता है, तो 45 + 45, अब हमें इसे इंटर मारेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए इंटर का यूज़ किया जाता है। तो इंटर का मेन काम होता है कंप्यूटर को उस कमांड को कंप्लीट करने का निर्देश देना, या किसी कमांड को करने का, या किसी निर्देश को करने का इंस्ट्रक्शन देना, यानी का ऑर्डर देना। इंटर का काम कंप्यूटर को ऑर्डर देना है, क्योंकि पूरी विंडो, चाहे कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कुछ भी है, एनीबॉडी कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ ओके बटन होगा। उस ओके को मतलब है इंटर करोगे तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन होती है कि वो उस काम को करे। अब बात करते हैं अल्ट इंटर की। अल्ट इंटर क्या काम करेगा? अल्ट इंटर क्या काम करेगा? अल्ट इंटर, जैसे इस सेल में मैंने लिखा नेम और फिर मैंने लिखा फादर और मैंने इंटर किया। अब ये नेम फादर हमने लिखा तो एक सेल में है, लेकिन डिस्प्ले ये दूसरी सेल में भी साथ साथ जा रहा है। तो क्या करेंगे? अल्ट इंटर, इसको एडिट मोड में खोलेंगे और कर्सर को फादर के आगे ले जाएंगे और अल्ट इंटर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपने डाटा लिखा था वो उसी सेल में अगली रो में मूव कर गया। तो अल्ट इंटर का क्या काम था? उसी सेल में डाटा को अगली रो में, या अगला पैराग्राफ भी बोल सकते हो, तो अगले पैराग्राफ में मूव करना होता है। ये है अल्ट इंटर का काम। अब बात करते हैं कंट्रोल इंटर की। कंट्रोल इंटर क्या काम करेगा?